हेलो नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेकर। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस थ्योरी जो हम अभी तक कवर करते आए हैं उसमें एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस थ्योरी का नाम है बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहा जाता है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें इंटेलिजेंस थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर एग्जाम टफ हुआ है, अगर एग्जाम में टफ क्वेश्चंस आते हैं तो इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत। अब देखेंगे सबसे पहले जो संवेगात्मक बुद्धि, ये शब्द, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग पहले किसने किया? इसका श्रेय जाता है डॉक्टर जॉन मेयर एवं पीटर सैलोवी। ये दोनों अमेरिका से थे और इन्होंने ही सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। इसके बाद डेनियल गोलमैन आए जिन्होंने बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत दिया। हमें क्या करना है, हमें बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ना है जो कि डेनियल गोलमैन ने दिया था। अगर क्वेश्चन आता है कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो उन उसमें जो ऑप्शन होंगे उसमें आंसर हमें टिक करना है डॉक्टर जॉन मेयर एवं पीटर सेलोवी। हो सकता है इनमें से कोई एक नाम, हो सकता है ये दोनों नाम हो। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और जहां पर क्वेश्चन बनता है कि बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत किसने दिया या किसने प्रतिपादन किया, तब डेनियल गोलमैन का हम यहाँ पे ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन ने क्या बताया, जैसे जो बुद्धि होती है, जब हम बुद्धि पढ़ते हैं तो उसमें एक आंतरिक, अ, हमने क्या पढ़ा था, हमने इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पढ़ा था और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पढ़ा था। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात आती है तो वहां पर एक पर्सन होता है, वो बाकी लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। और इंट्रापर्सनल की जब बात आती है तो वो स्वयं के साथ क्या करता है, स्वयं के साथ इंटरेक्शन करता है, मतलब खुद से इंटरेक्शन करता है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम अपने इमोशंस को हम समझते हैं, हम किस प्रकार बिहेव करते हैं, हमारा जो टेम्परामेंट है, कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, कभी हम खुश रहते हैं, हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, दूसरों हमारे साथ कैसे बात करते हैं, हम उनके साथ कैसे अच्छे संबंध बना सकते हैं। तो ये चीज निर्भर करती है किस पर, संवेगात्मक इमोशनल इंटेलिजेंस पर ये निर्भर करती है। तो डेनियल गोलमैन ने बताया जो हमारा आईक्यू होता है, मतलब जो इंटेलिजेंस की बात, जहां पर पहले, इनसे पहले सभी अधिकांश जो साइकोलॉजिस्ट थे वो आईक्यू पर फोकस कर रहे थे कि ये एक मेंटल एबिलिटी है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि हम अपने जो जीवन में जो क्रियाकलाप होते हैं, खुद से इंटरेक्ट करना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, किसी चीज में अच्छे होना, किसी सब्जेक्ट में ज्यादा अच्छे होना, तो वहां पर केवल आईक्यू पर फोकस कर रहे थे। लेकिन डेनियल गोलमैन ने कहा कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस एक फैक्टर होता है जो कि मदद करता है हमें स्वयं के साथ इंटरेक्ट करने में, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में। अब इसका हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, जो चेहरे के हाव भाव है, वो बदल जाते हैं। तो अगर आप उनके चेहरे के हाव भाव को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी बात करते रहेंगे, लेकिन सामने वाले को आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ये चीजें कैसे समझ आती हैं? ये चीजें समझ आती हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से, कि हम किसी व्यक्ति से कौन सी बात, किस तरह से, कितनी देर तक, किस विषय में कहें जो कि वो हमारी बात को सुने और समझे। क्योंकि जब एक शिक्षक क्लास में जाते हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि बच्चे उनकी बात नहीं सुनते हैं, और कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि बच्चे उनकी बात सुनते हैं और हमेशा उनके साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो जो ऐसे टीचर होते हैं उनमें क्या चीज ज्यादा होती है? देखिए, जब पढ़ाने की बात आती है तो टीचर में नॉलेज होती है, टीचर पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के साथ किस प्रकार से
रिश्ते बनाते हैं, किस प्रकार से बच्चों के साथ रहते हैं, वहां पर काम करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब हम किसी के इमोशनल लेवल पर जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेनियल गोलमैन ने इसको आगे बढ़ाया था। अब देखेंगे, डेनियल गोलमैन ने बताया कि संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व होते हैं। पहला आत्मचेतना, दूसरा आत्मनियंत्रण, थर्ड अभिप्रेरणा, और फोर्थ परानुभूति, और फिफ्थ है सामाजिक कौशल। ये 5 सिद्धांत बताए। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कहीं से पढ़ा, तो कई सारे पब्लिकेशंस होते हैं, उनमें केवल 4 तक ही सीमित कर दिया जाता है कि संवेगात्मक बुद्धि के 4 तत्व होते हैं। लेकिन हमें किसी एक एग्जाम पर फोकस करके नहीं पढ़ना है अभी। हमें, अगर हमें सारे ये टॉपिक हैं अगर हमें आते हैं, तो हम किसी भी एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। तो हमें ये पढ़ना है कि ओवरऑल क्या चीज है। अब संवेगात्मक बुद्धि के 5 तत्व हमें पढ़ने हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पर आपको 4 लिखे हुए मिलेंगे, कहीं पर 5 लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन जो 4 होंगे वो इन्हीं में से होंगे। हो सकता है किसी का नाम बदला हुआ हो, जैसे आत्म लिखा है वहां पे स्वयं लिखा हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे आत्मनियंत्रण है, यहाँ पर स्वनियंत्रण हो सकता है, ठीक है। आत्म अभिप्रेरणा है, यहाँ पर स्व अभिप्रेरण हो सकता है। तो हमें शब्दों पर फोकस करना है कि कौन सा शब्द क्या कह रहा है। अब ये जो 5 पॉइंट है हम इसको देखेंगे। पहला है आत्मचेतना। आत्मचेतना किसे कहते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि आप अपने आप को, आप स्वयं को कितना जानते हैं? ठीक है। आत्मचेतना, आप अपने बारे में कितनी चीजें जानते हैं, जैसे कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज ट्रिगर करती है, मतलब कि किस चीज से आपको प्रॉब्लम होती है, क्या चीज से आपको गुस्सा आता है, और किस चीज से आपका गुस्सा शांत हो जाता है, आपके इमोशंस कैसे बदलते हैं, आपके हाव भाव कैसे बदलते हैं। तो इन चीजों की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये चीज कहलाती है आत्मचेतना, मतलब कि स्वयं को स्वयं का ज्ञान। अब यहाँ पर ये क्यों महत्वपूर्ण होता है? महत्वपूर्ण ये होता है कि जैसे कि आप किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, तो आप जिस चीज से परेशान हो रहे हैं आपको पता तो होना चाहिए कि आप परेशान किस चीज से हो रहे हैं, तभी तो उसका निवारण ढूंढ सकते हैं। तो इस चीज को डेनियल गोलमैन ने बताया कि इसको आत्मचेतना कहा जाता है, मतलब कि आप अपने आप से कितने रूबरू हैं, आप अपने आप को कितना जानते हैं। नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण का क्या मतलब हुआ? एक लाइन में समझते हैं, जैसे कि जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि हमें अपने मन पर काबू रखना चाहिए, मतलब वो बता रहे हैं कि हमें आत्मनियंत्रण होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारे इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, हम उन पर कैसे नियंत्रण पाते हैं। जैसे कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने गुस्से को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं। आपको बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, आप किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। आप जब दुखी होते हैं, तो वो जो सैडनेस है उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं। आप दूसरों से बात करते हैं, और हो सकता है कि आप उस बात में इंटरेस्टेड ना हो, और आपको गुस्सा आता हो, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये चीज कहलाता है आत्मनियंत्रण, मतलब कि हमें अपने इमोशंस पर कितना काबू है। नेक्स्ट है आत्म अभिप्रेरणा। आत्म अभिप्रेरणा का मतलब है कि हम स्वयं को कैसे अभिप्रेरित करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। जैसे कि आपने एक बार एग्जाम दिया, सपोज आपने सी टेट का एग्जाम दिया और आप उसको पास नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हो सकते हैं कि वो सोचेंगे कि नहीं, मैं ये एग्जाम नहीं निकाल सकता, तो मैं इसमें ट्राई नहीं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि ठीक है, मैं इस विषय में कमजोर था, अब मैं इस पर मेहनत करूंगा, और मैं इस एग्जाम को फिर से क्रैक करूंगा। आप खुद को ही प्रेरित कर रहे होते हैं। आप कोई एक काम कर रहे हैं और वो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने खुद को प्रेरित किया कि मुझे ये काम करना है, एनी हाउ मुझे ये काम करना ही करना है। तो आप इसमें खुद को
कैसे मोटिवेट करते हैं, ये चीज आती है। ठीक है। नेक्स्ट है परानुभूति। परानुभूति क्या है? परानुभूति का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है। परानुभूति का मतलब ये हुआ कि अगर सामने वाला प्रॉब्लम में है, जैसे कि आपका दोस्त प्रॉब्लम में है, तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ तो समझो मेरे साथ गलत हुआ। तो ये क्या है, आप दूसरों के साथ खुद को कनेक्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने आप को दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज परानुभूति कहलाती है। नेक्स्ट और फिफ्थ, ये सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल कहाँ काम आते हैं? सामाजिक कौशल काम आते हैं जब आप दोस्ती बनाते हैं, दोस्त बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं आप, ठीक है, लोगों से बात करते हैं, टीचर से कैसे बात करते हैं, स्टूडेंट से कैसे बात करते हैं, किसी अजनबी से कैसे बात करते हैं, किसी से कोई काम कराना होता है तो किस प्रकार आप उनको कहते हैं ताकि वो आपका काम कर दें, या फिर आप घर पे किस तरह से बात करते हैं, समाज में लोग के साथ कैसे रहते हैं, ये चीज कहलाती है सामाजिक कौशल। ठीक है। अब हमें एक चीज देखना है कि ये जो पांच हैं, ठीक है, पांच ये हैं, ये किससे संबंधित है? हम देखेंगे आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण और अभिप्रेरणा। ठीक है। ये ये तीन तत्व स्वयं से संबंधित है, मतलब कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम खुद पर ही कार्य कर रहे होते हैं। तो ये किससे संबंधित है? तो ये किसका पार्ट हो गया? ये हो गया इंट्रापर्सनल, जिसको अंतःवैयक्तिक कहा जाता है। और ये दो तत्व हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं, इनमें हम दूसरों के साथ परानुभूति मतलब, परानुभूति मतलब दूसरों, यहाँ पे किसी अन्य की बात हो रही है, किसी अन्य के सुख दुख को आप कैसे समझते हैं। सामाजिक कौशल, इसमें भी आप किसी और के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये आप स्वयं के साथ नहीं कर रहे हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ कर रहे हैं। ठीक है, समाज के साथ यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटरपर्सनल। तो हमें याद रखना है, जो संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत है वो कार्य करता है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। क्योंकि ये जो तीन पॉइंट हैं, आत्मचेतना, आत्मनियंत्रण, आत्म अभिप्रेरणा, इसमें हम खुद से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, हम खुद पर कार्य कर रहे होते हैं। इसको अंतः व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसको इंट्रापर्सन इंग्लिश में कहते हैं। ये दो पॉइंट है, परानुभूति और सामाजिक कौशल। इनमें हम स्वयं के अलावा दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, इसको इंटरपर्सनल कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये हमारा कवर हो गया। देखेंगे हमने अब तक कितने सिद्धांत कवर कर लिए हैं बुद्धि के। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, तृतीय सिद्धांत, और आज हमने कंप्लीट किया संवेगात्मक सिद्धांत। अब बुद्धि के दो सिद्धांत बचे हुए हैं, तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, एबी सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं कि हर एग्जाम में, टीचिंग का कोई भी एग्जाम हो, इन 10 सिद्धांत में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है। तो अभी तक हम 8 सिद्धांत कवर कर चुके हैं, बाकी ये 2 सिद्धांत हैं, इनको भी हम कवर करेंगे। और ये सभी जितने भी टॉपिक हैं हमारे सीडीपी के, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जितने भी टॉपिक हैं, वो सभी हमारे चैनल जीएस एग्जाम वेंटर पर प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीडीपी के नाम से, ठीक है, पेडागोजी के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी टॉपिक आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।